क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज अ थर्ड लेक्चर ऑफ द क्रैशिंग। क्रैशिंग का मतलब क्या होता है, हमारा एक प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है और क्रिटिकल पाथ है। यू नो इट वेरी वेल व्हाट इज अ क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है, जिस टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है उसका लॉन्गेस्ट पाथ इज नोन एज अ क्रिटिकल पाथ। यस और नो, यहाँ ध्यान दो। तो क्रिटिकल पाथ जो भी है ना उसको हम लोग ट्राई करेंगे। क्रिटिकल पाथ या लॉन्गेस्ट पाथ होता है, मतलब ये ऐसा पीरियड है जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। we want to complete this project in the minimum time। हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर किसी प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ समझो 20 डेज है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कम करेंगे और उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने को ट्राई करेंगे। समझो हम लोगों ने प्लानिंग किया और उसको 18 डेज में कंप्लीट किया तो हम लोग ने 2 दिन का क्रैशिंग। क्लियर हो रहा है? तो क्रैशिंग मीन्स व्हाट, जो डेज उसका लॉन्गेस्ट पीरियड उसको कम कर रहा है। बट ये अगर पीरियड शॉर्ट हो रहा है तो उसी के साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू ट्राई टू रिड्यूस अवर कॉस्ट फॉर दैट प्रोजेक्ट। जितना ज्यादा प्रोजेक्ट चलेगा उतना कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। यस और नो? तो हम लोग ट्राई क्या करेंगे, उसका डेज कम करेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, और उस तरह से कम करेंगे कि जिसकी वजह से उसका कॉस्ट भी कम हो जाए, और एक ऐसा लेवल ढूंढेंगे कि जहाँ पे हमारा डेज कम हो चुका है और वो मिनिमम कॉस्ट लेवल है। दैट लेवल इज नोन एज अ क्रैशिंग। तो उसको हम लोग क्रैशिंग बोलते हैं। एंड वो जो टाइम है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। उस कॉस्ट को बोलते हैं ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन कॉस्ट। क्लियर हो गया? ओके, तो इतना याद रखना कि क्रैशिंग करना मतलब डेज को रिड्यूस करना। ओके, पॉइंट नंबर 1। सेकंड थिंग इज व्हाट, क्रैशिंग किसका होता है, क्रैशिंग ये क्रिटिकल पाथ का होता है। किसका होता है क्रैशिंग? क्रिटिकल पाथ का। बस इतना याद रख दो, ये 2 चीजें। जैसे क्रिटिकल पाथ का क्रैशिंग खत्म हो गया, मतलब जितने भी क्रिटिकल पाथ में एक्टिविटीज है उनका क्रैशिंग हो गया, तो हम लोग क्रैशिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 6। निकालो क्वेश्चन नंबर 6। देखो, फॉलोइंग टेबल शोज द डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे पास प्रोजेक्ट का डिटेल्स अवेलेबल है। ओके, व्हिच इज इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ₹200 पर डे। पेज नंबर 325 है। Indirect cost is ₹200 per day and assuming total normal cost is of 4,050 for entire project. तो entire project का normal cost means direct cost is already given. Point number 1, indirect cost is 200 and then they say that nodes, node मतलब वो point 1 to 2 1 to 3 वो देके रखा है। With the help of this we are going to find out what network project diagram। इसको हम लोग network project diagram बनाएंगे। Normal time that is a day, crash time is already given and cost to slope for the crashing, cost to slope is already also given। कॉस्ट और स्लोप अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ वन फॉर्मूला, बट यहाँ पे कॉस्ट स्लोप आपके पास अवेलेबल है। कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। हम लोगों को प्रोजेक्ट का डायग्राम कंप्लीट करना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन एंड करस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मींस वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मल कॉस्ट। ये हो गया एक स्टेप। सेकंड इज व्हाट, क्रैश द प्रोजेक्ट सिस्टमैटिकली एंड फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमल कॉस्ट एंड ऑल्सो फाइंड आउट द एडिशनल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच द ऑप्टिमल टाइम। ये हम लोगों का सेकंड स्टेप है कि मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमल टाइम फाइंड आउट करेंगे, और फिर कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा ऑप्टिमल टाइम में पहुंचने के लिए वो भी देखेंगे, वो बताऊंगी सम सॉल्व होने के बाद। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच द मिनिमम टाइम, और हमारा टोटल कॉस्ट कितना है जहाँ पे हमारा टाइम क्या है, मिनिमम है। ठीक है, ये सब हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उससे हम लोगों को प्रिपेयर करना है नेटवर्क एनालिसिस का डायग्राम, जो भी डेटा है। चलो कर देते हैं नेटवर्क एनालिसिस डायग्राम। पूरा सामने करके दिखा रही तो अच्छी तरह से बस ध्यान देना। Okay, we are starting with the network analysis crashing, that is the network analysis 2 चैप्टर का नाम है। This is a question number I think 6। नेटवर्क एनालिसिस का डायग्राम को फॉलो करते हैं। क्या बोला है 1 to 2 1 to 3 1 to 4, तो एट अ टाइम 3 पॉइंट शुरू हो रहे हैं। यस और नो? 1 to 2 1 to 3 3 की 4 है ना, 4 है 1 to 2 आणि 1 to 4 1 to 2 1 to 3 1 to 4 तेच हम कोणता सांगू 1 to 2 1 to 3 1 to 4 सही है? यस और नो? सी लाइक दिस, इसका डायग्राम इस तरह से। हाँ, ये वाला सामने, ठीक है ना? समझा? ओके, ध्यान देना। 1 to 2 हो गया। 1 to 2 के हम लोग नाम क्या लिखेंगे? ए, उसका डेज बोलो प्लीज, बी एंड सी। ए का डेज कितना है? 4। ए का डेज इज व्हाट? नॉर्मल डेज कितना है ए का? 4 ना। हाँ 4। देन बी का 2, सी का 5 हो गया। नाउ 2 to 3 2 to 5 3 to 5 2 to 3 बोला है, तो ठीक है 2 to 3 मतलब इसको यहाँ पे टच करना पड़ेगा, तो एक काम करके 3 को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, ये 3 था तो 2 to 3 यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। दिस इज अ डी, उसका डेज कितना है 2 to 3 का 7, वो लिखा। यस और नो? यस मैम। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट 2 to 5 एंड 3 to 5।
तो 2 to 5 एंड 3 to 5, तो 2 to 5 मतलब यहाँ से लेके ये 5 हाँ। एंड 3 to also 5, ये दो पॉइंट ज्वाइंट हो गए। दिस इज अ 5, डी के बाद ये ई है और ये एफ है। ई का डेज कितना है, मतलब 2 to 3 का एंड 2 to 5 का। 2 to 3 हो गया 7, 2 to 5 7, दैट इज ई, एंड 3 to 5 2 हो गया, एंड आफ्टर दैट 4 to 5 दैट इज अ 5, तो 4 to 5। यस और नो? नेटवर्क एनालिसिस का डायग्राम समझ में आया? 4 to 5। नाउ ई एफ एंड व्हाट जी, और उसका डेज कितना रहेगा बोलो? 5 days। डन, डायग्राम खत्म। अब पाथ इन अ नेटवर्क डायग्राम। ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट पाथ इन अ नेटवर्क डायग्राम। हमें पाथ्स A to E खत्म, A से लेके E तक। देन A, इसका डेज भी लिख देते हैं, 4 + 7 11। ओके, देन A डैश D डैश F, मतलब A D एंड F। डेज बोलो 4 + 7 + 2 दैट इज 13। नेक्स्ट वन B dash F, that is 2 plus 2. How many days? 4 days. The next path C dash G. This is a what? 5 plus 5. 10. How many? 10 days. ऑब्जर्वर और कुछ छूटा है क्या बीच में? नो, 1 से लेके 5 तक पहुंचना है। उसके लिए जितना पाथ हम लोगों ने फाइंड आउट किए, तो दीज आर द पाथ इन अ नेटवर्क डायग्राम। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, नाउ आफ्टर दिस फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। Which one is a critical path? ADF. Okay, see, in a network diagram analysis, critical path means the path which is the longest path. जो path हमारा longest path है, जहाँ पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम लगता है, that path is known as a critical path. कौन सा critical path है फिर बोलो? A dash D dash F. That is how many days? Project completion time. कितना डेज है बोलो? 13 days. ये खत्म, ये हमारा एक पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज अ नॉर्मल कॉस्ट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। 4050 इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, यस और नो? प्लस व्हाट इज योर इनडायरेक्ट कॉस्ट? दे से दैट 200 पर डे। कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट है? 200 पर डे। ओके, तो यहाँ लेंगे 200 इनटू डेज आर हाउ मेनी डेज? 13 डेज। तो 2600 plus 4000 what? 50. Total will be 6650. And this is your which cost? Total cost. This is your second table is also complete. Done. Point clear हो गया जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो? Okay. थोड़ा 6006 what? 50. Okay. अब ध्यान दो. Now we have to prepare one new table. First column is activity. Maximum crashable limit. कॉस्ट, स्लो एंड रैंक। ये 4 कॉलम हम लोगों को कंपलसरी बनाने हैं। ओके, इसको बोला जाता है मैक्सिमम क्रैशेबल लिमिट। ये फाइंड आउट होता है नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ओके, हियर वी हैव टू राइट डाउन एक्टिविटी, कॉस्ट, स्लो which is already given, and then we have to decide the rank which is depend upon cost, slow. चलो कोई एक्टिविटी बोलो फटाफट। पॉइंट नंबर A is a what? 1 to वो भी लिखना 1 to 2। B is a what? 1 to 3। C 1 to 4। 1 to 4। D 2 to 3। 2 to 3। Then E 2 to 5। F 3 to 5। and G 4 to 5। G 4 to 5। 4 to 5. I hope no doubt in this. Okay. अब मैक्सिमम क्रैशेबल लिमिट मतलब ईच एंड एवरी एक्टिविटी हम लोग कितना टाइम मैक्सिमम क्रैश कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ मैक्सिमम क्रैशेबल लिमिट। क्लियर हो रहा है? और उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मल टाइम में से क्रैश टाइम माइनस करो। मींस एनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए क्या टाइम लगता है, दैट इज नोन एज विच टाइम? नॉर्मल टाइम। ओके, बट अगर आप इसको जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो वो कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, दैट इज नोन एज अ क्रैश टाइम। ओके, तो समझ लो एक्टिविटी ए है, वो कौन सा है? 1 to 2 है। तो 1 to 2 का नॉर्मल टाइम कितना है? चेक करो, क्वेश्चन में दिया है 4 नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू व्हाट? 4 एंड क्रैश टाइम इज इक्वल टू व्हाट? 3। इसका मतलब नॉर्मली एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को 4 डेज लगता है, बट इसी को हम लोगों ने जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना सोचा तो इसको हम लोग कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं? 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज अ क्रैश टाइम। तो हम लोगों को कितना जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा? 1
एक दिन मैक्सिमम इसको क्रैश कर सकते हैं, 4 के बदले में 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो एज अर्ली एज पॉसिबल कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कितना अर्ली हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, 1 डे। मतलब जो काम करने के लिए 4 दिन लगता है, मैंने सोचा इसको जल्दी खत्म करके 3 दिन में खत्म कर दिया, तो आपने क्रैश कितने का किया, 1 का। समझ में आया? यस और नो? ओके, तो यहाँ पे आएगा 4 - 3 दैट इज 1। यस और नो? नेक्स्ट वन का नॉर्मल टाइम 2 - 2 व्हाट, 0। 5 - 4, ये आएगा 0। देन 5 - 4 1, 5 - 4 दैट इज अगेन 1। फिर 7 - 5 2, 7 - 5 दैट इज 2। फिर 7 - 6 that is 1. 7 - 6 1, 1। फिर 2 - 1 1. 2 - 1 1 and 5 last time - 4 1, 1. 5 - 4 what, 1. हो गया? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? कॉस्ट टू स्लोप मींस द कॉस्ट। अगर हम लोग ने सोचो आप डिसाइड करो, एक काम कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली 4 डेज लग रहा है, मींस वी आर हैविंग पर्टिकुलर लेबर एज वेल एज रिसोर्सेज। यही काम अगर आप 3 दिन में कंप्लीट करना चाहते हो तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा लेबर। यस और नो? एक्स्ट्रा लेबर लगेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, या तो वी कैन से दैट एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स लगेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड दैट कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज अ कॉस्ट टू स्लोप। ओके, इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन टाइम, बट इन दिस क्वेश्चन दिस अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन, तो हम लोग डायरेक्टली कंसीडर करेंगे। कितना दिया बता? 200 0 150 100 200 150 200. डन? Yes sir. यस और नो? अब हम लोग डिसाइड करेंगे रैंक। किसी को कुछ डाउट है क्या? No. बोलो। राइट? तुला विचारते डाउट है? हाँ, अब हम लोग को क्या डिसाइड करना है? रैंक। रैंक मतलब क्या? ये कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली जिस प्रोसेस का सबसे लोअर कॉस्ट है उसको पहला रैंक देना चाहिए। 0 को इग्नोर करो क्योंकि 0 यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? तो बाकी इसमें ढूंढो फटाफट। 100, पहले 100 1, देन 150 2 है ना? 2, तो इसको 2 लिखेंगे, इसको भी 2 लिखेंगे, 300, सही है? फिर 200 200 3 है, 3 है, 1 2 3, तो 3 3 3 खत्म हो गया। एनी डाउट है दिस? ओके, चलो स्टार्ट करें। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग अ मेन टेबल दैट इज अ टेबल और क्रैशिंग का टेबल, राइट ना? स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग बोल सकते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। हाँ, सबसे पहला कॉलम किसका होता है? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? डिसाइड करो। 1 2 3 4 पार्ट है। क्रिटिकल पार्ट ने यस और नो? क्रिटिकल पार्ट ने बना क्रिटिकल पार्ट के लिए क्या करते हैं? डबल अंडरलाइन करते हैं और कुछ नहीं। ये ए हो गया, डी ये डी हो गया, एफ हो गया, ओके ठीक है। अब सबसे पहले पार्ट कितने बोलो? 1 2 3 4, तो कॉलम यहाँ पे मेन कितने आएंगे? 4। कितनी कॉस्ट है? 2 कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, और फिर इसका टोटल। कॉस्ट के 3 कॉलम, पाथ के 4 कॉलम और पर्टिकुलर्स का 1। तो यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ मैं, टोटल समझ लो ये हमारा टोटल कॉस्ट है। फिर आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, सही है? Yes sir. फिर विच कॉस्ट? Direct cost. डायरेक्ट कॉस्ट, अभी पाथ में नेटवर्क डायग्राम, कितने डायग्राम से बोलो? पाथ कितने हमारे? 4 पाथ है। 1 2 3 4 क्रैशिंग, क्रैशिंग, लास्ट वन पाथ। चलो बताओ पाथ। A dash E, then what? A dash B dash F, B then B dash B dash F, then C C dash dash G. G। हो गया? बस ड्रॉ तो किया अच्छी तरह से। अब यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट वन हम लोग लिखते हैं बिफोर क्रैशिंग। तो क्रैश स्टार्ट करने से पहले हमारा क्या सिचुएशन है? हाउ मेनी डेज आर देयर फॉर E? 11 13 13 4 10 10, और डायरेक्ट कॉस्ट कितना उससे पहले? 4050। सी दिस वन 4050, राइट? देन यहाँ पे कितना है? 2600 है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना बन गया? 2600 एंड टोटल इज 6650। आई होप नो डाउट अप टू दिस।
समझा कि नहीं समझा? बिफोर क्रैशिंग का ये सिचुएशन, ओके। अब क्रैशिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ मतलब मैक्सिमम डेज, तो इनमें से किसका मैक्सिमम डेज है? 13। तो 13 को हम लोग बॉक्स करेंगे, पहले हम लोग को इसको क्रैश करना, तो उसमें जितनी एक्टिविटीज है उनको क्रैश करेंगे। वो देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज है, A D F। गो टू दिस टेबल एंड मार्क टू द एक्टिविटीज ऑफ A, देन D एंड देन व्हाट F, है कि नहीं है? अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल जिसका रैंक फर्स्ट है उसको पहले क्रैश करना चाहिए। कौन सा फर्स्ट रैंक है? कौन सा एक्टिविटी है? डी एक्टिविटी। डी एक्टिविटी को क्रैश करेंगे एंड डी एक्टिविटी को मैक्सिमम कितना टाइम तक क्रैश कर सकते हैं? 2 दिन तक क्रैश कर सकते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे लिखा जाएगा फर्स्ट क्रैशिंग डी बाय 1 डे। एक दिन से ही क्रैश होता है, एट ए टाइम 2 दिन से नहीं हो सकता, ऑलवेज 1 डे, ओके। तो 1 डे से क्रैश करना मतलब उस एक्टिविटी का टाइम रिड्यूस करना, तो 1 डे बस माइनस करना है। मतलब यहाँ पे डी कौन सा एक्टिविटी क्रैश कर रहे हो? बोलो डी। डी यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो उसका 11 to 11 ही रहेगा क्योंकि डी इसमें है ही नहीं। इसमें डी है, हाँ, तो ये कितना बनेगा? 12। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी 10। सही है। नाउ लिसन हाउ यू कैन फाइंड आउट डायरेक्ट कॉस्ट। 4050 ऑलरेडी का कॉस्ट प्लस नाउ वी आर गोइंग टू क्रैश द एक्टिविटी डी। तो एक्टिविटी डी का कॉस्ट देखो कितना जनरेट हो रहा है? 100, इसलिए 100 को ऐड करेंगे प्लस 100 दैट इज 4150 एंड what is the indirect cost? Indirect cost is 200 per day. Now how many maximum days are there? 12 ना, तो 12 into 200 2400 that will be 2400। अब इन दोनों का टोटल करो, अब करो टोटल 6550। एक्सप्लेन करने दो मुझे पहले, देन आंसर बताना, कोई घाई नहीं करेगा आंसर के लिए, समझा? हो गया हमारा सेकंड डे क्रैश। अभी डी को क्रैश किया, समझा? डी को क्रैश किया, कितना टाइम कर सकते? 2 टाइम, पर अभी तक कितना किया? ओनली 1 टाइम क्रैश किया। अब वापस लिखेंगे सेकंड क्रैशिंग डी बाय 1 डे ना, डी बाय 1 डे। अगेन डी एक्टिविटी इसमें नहीं है, 11 का 11 इसमें है, कितना बन जाएगा? 11 देन व्हाट 4 एंड देन 10। अभी जो सिमिलर नंबर है उनको बॉक्स करो। अभी क्रैश आपको इन दोनों को करना पड़ेगा एट अ टाइम इसके आगे, क्योंकि दोनों सिमिलर हो गया ना, ओके। नाउ यहाँ पे 4150 का ऑलरेडी का कॉस्ट था। वी आर गोइंग टू क्रैश द एक्टिविटी डी। एक्टिविटी डी को क्रैश करने की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट जनरेट हो रहा है 100, दैट्स व्हाई 4150 प्लस 100 वी गॉट 4250, ओके। And indirect cost days are 11 into 200 that is 2200। अब करो एडिशन 6450। ऑब्जर्व करो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कम होते जा रहा है, यस और नो, और डेज भी कम हो रहे हैं, राइट? समझा यहाँ तक? ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्रैशिंग। अभी हम लोगों ने कौन सा एक्टिविटी क्रैश कर दिया? बोलो डी। डी 2 टाइम किया, डी एक्टिविटी क्रैश हो चुका है, अभी इसको वापस से क्रैश नहीं कर सकते। तो अभी इसमें और कौन कौन सी एक्टिविटीज है? ए भी है और एफ भी है कि नहीं है? तो ए कितना टाइम क्रैश कर सकते हो? जरा चेक करो। ए व्हाट? 1 टाइम 1 टाइम कर सकते हैं, राइट? तो देखते हैं, चलो ए 1 टाइम कर सकते हैं और एफ कितना टाइम कर सकते हो? 1 टाइम 1 टाइम कर सकते हो। बट अभी मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू द रैंक कौन सा क्रैश पहले करना चाहिए? ए एफ की ए। अकॉर्डिंग टू रैंक कौन सा क्रैशिंग पहले करना चाहिए? एफ करना चाहिए, क्योंकि एफ का रैंक कितना है बता? सेकंड रैंक है, ठीक है ना? बट इफ यू ऑब्जर्व, अभी ऑब्जर्व करो, मुझे इन दोनों को क्रैश करना है कि नहीं करना है? इन दोनों को क्रैशिंग करना है। इन दोनों को क्रैशिंग करने का सोचूं तो यहाँ पे एफ है, अकॉर्डिंग टू रैंक मुझे एफ को भी करना चाहिए, बट यहाँ पे एफ है क्या? तो इसके लिए मुझे किसको चॉइस करना होगा? ए को, राइट ना? बिकॉज यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी? ए एंड व्हाट? ई। तो ए एंड ई का रैंक क्या है? सेम है, तो कोई भी पहले लो चल जाएगा। तो अगर मैंने अभी एफ को क्रैश किया, बिकॉज क्रिटिकल पाथ में एफ है, देखो क्रिटिकल पाथ में क्या है? एफ है, इसलिए मैंने एफ को चॉइस किया क्योंकि उसका रैंक भी अच्छा है, मतलब सेकंड रैंक है। बट फॉर दिस ए एंड ई में से एक चॉइस करना है कि नहीं? तो समझो मैंने ए वहां पे चॉइस किया, तो ए इसमें भी है, राइट? तो यहाँ पे 2 बार माइनस हो जाएगा, इसलिए आप एफ से क्रैश नहीं कर सकते। वी हैव टू मेक क्रैशिंग डायरेक्टली बाय ए। समझा मैंने क्या बोला? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। सबसे पहले हम लोगों का रूल है, हम लोग क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी को क्रैश करेंगे। क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज थी ए डी एफ, ध्यान दो प्लीज। ए डी एफ में इसका थर्ड रैंक है, इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है। अगर ए नहीं आता तो इसमें, हाँ, तो हम लोग पहले एफ को करते थे और उसमें से कोई एक एक्टिविटी लेते थे,
समझ में आया? ऐसे किया भी हम लोगों ने कल के समय। अभी मुझे बताओ इसमें से हम लोगों ने इसका क्रैशिंग कर दिया, देखो डी का क्रैश हो चुका है। अभी इन दोनों में से अकॉर्डिंग टू रैंक मुझे एफ को क्रैश करना चाहिए। एफ क्रैश करेंगे तो अल्टीमेटली इसमें से 1 माइनस डे हो जाएगा बिकॉज ऑफ एफ, बट एफ यहाँ पे है क्या? नहीं है, और इसको भी क्रैश करना जरूरी है। तो इनमें से ए एंड ई में से हम लोग एक एक्टिविटी चॉइस करेंगे, ए एक्टिविटी। अभी ए एक्टिविटी भी क्रैश किया तो इसकी वजह से यहाँ से -1 बनेगा, यहाँ से और एक बार -1 होगा। व्हाई? क्योंकि ए एक्टिविटी दोनों में एफ का एक -1 हो रहा है और एक के लिए दो, तो दो बार क्रैश माइनस हो रहा है ना, इसके लिए हम लोग अभी एफ से क्रैश नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली किससे क्रैश करेंगे? ए से क्रैश करेंगे। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ए एक्टिविटी दोनों में है, इसके वजह से। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा कौन सा क्रैशिंग है बोलेंगे? थर्ड क्रैशिंग ए बाय 1 डे। ए से क्रैश कर रहे हैं, ए कहाँ पे है? वहां पे माइनस होगा, तो ये कितना बनेगा? 10। दिस इज ऑल्सो 10, ये 4 एंड ये 10, क्योंकि इसमें ए नहीं है तो इसका डेज कम नहीं होगा। अभी 10 देखो यहाँ पे भी आया, तो इसको भी क्रैश करना पड़ेगा। सही है? ओके, अब कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ऑलरेडी का डायरेक्ट कॉस्ट था 4250 प्लस कौन सा एक्टिविटी क्रैश किया? चेक करो, एक्टिविटी है, एक्टिविटी का कॉस्ट कितना है बोलो? 200 है ना, राइट? तो हम लोगों को यहाँ पे कितना ऐड करना होगा? 200। तो 4250 प्लस 200 4450। डेज कितने हो गए? 10 into 200 दैट इज 2000 ओनली, तो 6450 हो गया। नेक्स्ट क्रैश, ए से क्रैश कर दिया। अच्छा, ए कितना टाइम क्रैश कर सकते थे? चेक करो जरा। 1, तो ए का क्रैशिंग भी हो गया। अभी ए को क्रैश नहीं कर सकते, तो देखो डी को क्रैश कर दिया, ए को क्रैश कर दिया, अभी इन दोनों को पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या बचा? डी हो चुका, ए हो चुका दोनों में, तो अभी इनमें का बचा एफ एक्टिविटी और इसमें का ई बचा कि नहीं? ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एफ ई है और एक में एफ है, सेकेंड के लिए मैं एफ को क्रैश कर सकती हूँ और फर्स्ट के लिए किससे क्रैश कर सकती हूँ? ई से। बट इसमें सोचो, इसमें ई है क्या? नहीं। इसमें एफ है क्या? नहीं। इसको भी क्रैश करना जरूरी है, तो सीएनजी में से चॉइस करेंगे और एक एक्टिविटी। तो सीएनजी में से सोचो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, और कहीं पे जी नहीं है ना, पहले नहीं है, तो सी का क्या रैंक है? 2, और जी का क्या रैंक है? 3। मतलब अभी किसको क्रैश करेंगे? सी को। तो एट अ टाइम आपको एफ, ई एंड सी तीनों से क्रैश करना होगा। F से क्रैश करूंगी तो यहाँ पे एक डे कम हो जाएगा, क्योंकि F इसमें नहीं है, चेक करो, और F इसमें भी नहीं है। जो बॉक्सेस है उसको पहले भी सोचना है, राइट? इस एक्टिविटी में मैं F से क्रैश करूंगी, मतलब इसका डेज एक कम होगा। 10 इसलिए हाँ, इसलिए उसको भी ले लिया। अगर मैंने F सोचा तो F सेकंड पाथ में है, फर्स्ट पाथ में है क्या? नहीं है, तो वो कम नहीं होगा F की वजह से, और इसमें भी है क्या? नहीं है। तो इनमें से एक चॉइस करना है। ए ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, तो बच्चा कौन? E को क्रैश करेंगे, सही है? और इनमें सोचो CNG से अकॉर्डिंग टू रैंक उसको क्रैश करना चाहिए हम लोगों को। रैंक के हिसाब से G को कर सकते हैं, C को भी कर सकते हैं। C का रैंक क्या है? C को कर सकते हैं। C अभी तक किया नहीं है ना, हाँ, तो C को कर सकते हैं। समझ में आया? C पहले में है क्या? इसमें इन दोनों में नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर हो तो डबल क्रैश हो जाएगा, तो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा एक्टिविटी को। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ, पहला ये F by 1 day, then E by 1 day, C and C by 1 day। एट अ टाइम 3 क्रैशिंग होगा। चलो बताओ, F क्रैश हो रहा है, उसकी वजह से ये डेज 9 होगा। यस और नो? F सिर्फ इसमें चेक करो, यहाँ पे भी F, तो ये कितना बनेगा? 3। यहाँ पे B and F में F है ना, तो F जहाँ पे वो सब क्रैश हो गए। फिर कौन है? E कहाँ पे? सिर्फ इसमें, तो इसका डेज कितना बनेगा? 9। सही है? और E कहीं पे है क्या? नहीं। अब C को क्रैश कर रहा है, C यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। अगेन इसको बॉक्स कर दो, जो हाईएस्ट है उनको बॉक्स कर दो। अभी इन तीनों को आप क्रैशिंग कंटिन्यू रखो। सही है? व्हाट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट? 4450। अब जिनको क्रैश किया उनका कॉस्ट इंक्रीज होगा। F का कॉस्ट कितना है? 150, तो प्लस 150 प्लस E का कॉस्ट कितना है? चेक करो, 200, तो यहाँ पे आएगा प्लस व्हाट? 200। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट? C का कॉस्ट कितना है? चेक कर लो, 150, तो यहाँ पे कितना आएगा आगे? 150। प्लीज मेक द एडिशन बोथ ऑफ दिस, इनका सबका एडिशन करो। 4950 कितना आ रहा है? 4950। ओके, डेज के लिए 9 into 200 दैट इज 1800।
फिर इनका एडिशन 6,750. 6,750 चेक करो कॉस्ट बढ़ रहा है ना Yes. कैसे फिक्स करेंगे? और दोनों का एडिशन कर लो मिल जाएगा। अभी किसको किसको क्रैश किया बोलो मॅम हे 4 चं 3 का केलं क्या माइनस. यहाँ पे f है ना हम्म। f को क्रैश किया ना आपने हाँ तो f की वजह से ये भी रिड्यूस्ड हो गया इसके लिए उसको भी 3 कर दिया। बताओ फटाफट और कुछ है कुछ कंफ्यूजन है एक बार वापस एक्सप्लेन करूँ क्या एक्सप्लेन करूँ बताओ। वो नंबर्स में कंफ्यूज वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके सिवा नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आया क्यों लिया थी। अच्छा एक बात बताओ क्रिटिकल पाथ में कितनी एक्टिविटीज थी ए क्रैश हो चुका है डी भी हो चुका है एफ कितना टाइम क्रैश कर सकते थे 1. वो भी हो गया। अब हम लोग को आगे क्रैशिंग करने का जरूरत नहीं है क्रैशिंग स्टॉप कर दो खत्म बराबर है। ओनली क्रिटिकल पाथ का करेंगे ये 3 है ना ये इससे ज्यादा है क्या नहीं ना तो क्रैश करने का तो इनको करने का इसको तो करना ही है क्योंकि तो कम है। क्रैश मैक्सिमम डेज को किया जाता है मिनिमम डेज को नहीं। ओके समझा। और रूल इज व्हाट क्रिटिकल पाथ में जितने एक्टिविटीज है वो क्रैश हो गई तो क्रैशिंग स्टॉप कर दो। देखो क्रिटिकल पाथ में क्या था एडीएफ था डी कितना टाइम क्रैश कर सकते थे 2 बार हो चुका है ए कितना टाइम कर सकते थे 1 टाइम किया हम लोगों ने देखो ए क्रैश किया 1 टाइम और एफ कितना टाइम क्रैश कर सकते 1 टाइम वो भी हो गया इसमें तो क्रैशिंग स्टॉप कर दो उसके आगे करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया ओके और करो वेट लास्ट कंक्लूजन इज व्हाट क्या क्या लिखेंगे हम लोग। अभी हम लोगों को चाहिए ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अ ऐसा कॉस्ट जहां पे हमारा कॉस्ट मिनिमम है। कौन सा मिनिमम कॉस्ट बोलो मिनिमम कॉस्ट कौन सा है टोटल कॉस्ट में 6,450 दो बार है यस और नो कहाँ पे हाँ उसमें 2 बार है हाँ। राइट है 2 टाइम में बट उसमें एक में डेज कम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कौन सा ये इसमें 10 डेज है इसमें कितना डेज है 11 डेज ये 11 समझ में आया। फिर हम लोगों को चाहिए ऑप्टिमल कंप्लीशन. प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम उसमें भी मिनिमम डेज 10 दैट इज 10 डेज यस और नो मतलब 10 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तब भी इतना कॉस्ट हो रहा है और 11 डेज में करेंगे तब भी इतना कॉस्ट हो रहा है तो क्या आप प्रोजेक्ट को ज्यादा टाइम करते बैठेंगे क्या मिनिमम डेज में कंप्लीट करेंगे दैट्स व्हाई 10 तो ऑप्टिमल इज अ 10। फिर हम लोगों को देखना है ऑप्टिमल टाइम कितना है। ऑप्टिमल टाइम तो लिखा हम लोगों ने कितने का था 10 डेज का था। अभी मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड मिनिमम प्रोजेक्ट अच्छा मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम सबसे लोअर वाला टाइम क्या है कि नहीं है यस 9 क्यों आया मिनिमम टाइम क्या है मिनिमम मतलब सबसे कम टाइम कहाँ पे आ रहा है टाइम पूछा मैंने टाइम नॉट अ कॉस्ट टाइम मतलब व्हाट 9 डेज ना डेज टाइम मतलब व्हाट डेज तो मिनिमम टाइम कब है यहाँ पे डेज कम है वहां पे और कॉस्ट एट मिनिमम टाइम 6,750. मिनिमम टाइम पे कॉस्ट कितने का है 6,750. यस और नो मतलब बोलो 3 भी तो है मैम उधर अरे वैसा नहीं बोल रही हूँ मैं हम लोग इसको कंसीडर करते हैं क्या कभी खाली ओनली बॉक्स. आपको क्या चाहिए इनमें से क्या चाहिए डेज नो मैंने ऐसे मिनिमम पूछा मैं 30 ऐसे लाइन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 30 मिनिमम बोल सकती हूँ क्या नहीं तो ऐसा कितना डेज है कि मिनिमम लोग उतने प्रोजेक्ट पीरियड में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं जो बॉक्स वाले है वो तो 9 डेज है वो 3 का तो कोई कैलकुलेशन ही है नहीं वो तो है ही ना कंसीडर किया हुआ और इस टाइम पे कॉस्ट कितना हो गया 6,750 मतलब आपको लगता है देखो आपका एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपका एक ऑप्टिमल कॉस्ट है ऑप्टिमल कॉस्ट मतलब सबसे लोअर कॉस्ट दैट इज 6,450 यस और नो 6,450 की कॉस्ट में ऐसा कितना डेज काम करना पड़ेगा तो 6,450 होगा 10 डेज काम करना होगा बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये प्रोजेक्ट और जल्दी कंप्लीट करना है तो आप जा सकते हो 9 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हो बट 9 डेज में कंप्लीट करेंगे तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 6,750 होगा तो व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट इज रिक्वायर्ड एडिशनल कॉस्ट मतलब 6,750 माइनस 6,450 कितना आएगा 300 का एक्स्ट्रा कॉस्ट देना होगा अगर आप ये प्रोजेक्ट 9 डेज में कंप्लीट करना चाहते हो तो समझ में आया। तो ऑप्टिमल मतलब लोअर कॉस्ट सबसे लोअर कॉस्ट उसका कॉस्ट को बोलते हैं ऑप्टिमल कॉस्ट उसके डेज को बोलते हैं ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बराबर है यहाँ पे ये बात। फिर भी अगर आपको और मिनिमम डेज चाहिए तो मिनिमम डेज या 9 वाले आते हैं ये मिनिमम डेज है और भी आप 9 डेज में कंप्लीट कर सकते हो बट मिनिमम टाइम के टाइम पे कॉस्ट कितना है 6,750 मतलब अगर मैंने सोचा नहीं मुझे 10 दिन काम नहीं खींचना मुझे 9 दिन में खत्म करना है तो आई हैव टू पे 300 एक्स्ट्रा कॉस्ट देन ओनली आई कैन कंप्लीटेड माय जॉब इज 9 डेज समझा
यस और नो, ये हो गया क्रैशिंग का कंसेप्ट। तो ये अलग अलग हो सकता है। एनी डाउट इन दिस? बोलो। ओके, पॉज करो। अभी किसी को कुछ डाउट? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। निकालो क्वेश्चन नंबर 7 में रीड करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 200 पर वीक का इनडायरेक्ट कॉस्ट 200 है। अभी तक जो कॉस्ट था वो पर डे का था, बट यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पर वीक का है। इसके लिए कॉस्ट कैसे है? पर वीक का अवेलेबल है। यस और नो? समझा? ओके। उसके बाद नॉर्मल टाइम है, कॉस्ट टाइम है, मतलब क्रैश का नॉर्मल टाइम में नॉर्मल कॉस्ट है, क्रैश टाइम में क्रैश कॉस्ट है। ये डेटा अवेलेबल है हमारे पास। ओके, नाउ द कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड identify the critical path, what is the normal duration and corresponding total cost of the project, crash the project systematically and find out the minimum cost and optimal time and also find out the additional cost required to reach the optimal time। सही है? ऐसा ही होगा सब कुछ जो भी पूछा है वो बस कर सकते हो क्या? ट्राई करोगे? पहले नेटवर्क डायग्राम करना है, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने को आता है, फिर पाथ निकालो, पाथ के बाद क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट के लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट कॉस्ट मतलब नॉर्मल कॉस्ट। तो आपके क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये नॉर्मल कॉस्ट दिया है ना, उनका टोटल, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल, ये वाला टोटल नॉर्मल कॉस्ट का टोटल। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट कितने का है? 200 है कि नहीं? ये 200 पर वीक है, तो जितने वीक्स आएंगे क्रिटिकल पाथ के मल्टीप्लाई बाय दैट यू गॉट इनडायरेक्ट कॉस्ट। पर वीक है ना, पर वीक पर डे वन एंड द सेम। ओके, फिर टोटल कर दो, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। नाउ एक्टिविटी लिखना, मैक्सिमम क्रैशेबल लिमिट मींस व्हाट? नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो नॉर्मल टाइम पहले एक्टिविटी में 8 है और क्रैश टाइम 6 है, 8 - 6 वी गॉट 2। डन? समझा? और कॉस्ट स्लोप अभी आपको निकालना होगा, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द कॉस्ट स्लोप, प्लीज ध्यान दो। ये हम लोगों का इसमें नहीं हो चुका था। कॉस्ट स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन टाइम। Change in cost means crash cost minus normal cost divided by normal time minus crash time। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, crash cost minus normal cost divided by maximum crashable limit, क्योंकि maximum crashable limit का भी यही फॉर्मूला है। सी नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम है कि नहीं है? तो नॉर्मल टाइम में से क्रैश टाइम माइनस करके जो आंसर आता है वहां पे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। एंड क्रैश कॉस्ट इज व्हाट? जैसे कि एक्टिविटी ए के लिए देखते हैं, जहां व्हाट इज द क्रैश कॉस्ट? 2000 है कि नहीं है? माइनस व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट फॉर दिस वन? 1500 डिवाइडेड बाय 2, 8 - 6 है ना, तो ये 2 आएगा। तो कितना होगा? 500 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट? 250। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट स्लोप। आई होप नो डाउट कॉस्ट स्लोप से निकलेगा रैंक एंड देन क्रैशिंग। कर सकते हो? वापस एक बार चेक बता रही हूँ, देखो कॉस्ट स्लोप मतलब चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट का चेंज कितना हो रहा है, तो वहाँ पे क्रैश कॉस्ट में से नॉर्मल कॉस्ट को माइनस किया जाता है। तो क्रैश कॉस्ट कितना उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का? फर्स्ट एक्टिविटी का 2000, उसका नॉर्मल कॉस्ट 1500 है ऊपर। ओके, 1500 दोनों को माइनस का न्यूमरेटर हो गया 500। ये सर नॉर्मल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, चेक करो ना। ये देखो, ये हमारी नॉर्मल कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट है एंड ये क्रैश कॉस्ट है कि नहीं है? राइट तो क्या लिया? 2000 हमारा नॉर्मल कॉस्ट था, उसमें से क्रैश कॉस्ट माइनस किया, हम लोगों को ये मिला 500। ये तो समझा? और यहाँ पे क्या आता है पता है? नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो नॉर्मल टाइम कितना है चेक करो? 8 है। क्रैश टाइम कितना है? 6 है। दोनों का डिफरेंस, और वही मतलब ये होता है मैक्सिमम क्रैशेबल लिमिट। देखो यही है, तो बस उसको डिवाइड कर दो 2 से, यू गॉट द कॉस्ट फ्लो। तो इस तरह से कॉस्ट फ्लो को यहाँ निकालना है, रैंक डिसाइड करना है, खत्म। हर एक का निकालना है, एंड देन जिसका कॉस्ट लोअर है वो पहला रैंक हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस? समझा कि नहीं समझा? पक्का क्लियर है सबको? ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन। समझ में आया? ये सब कर सकते हैं। फिर क्रैशिंग करना, अभी क्रैशिंग ओरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको वो सॉल्व करके देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क फॉर यू। डाउट रहेगा तो मुझे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों डाउट रहेगा तो मुझे बताओगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी पूरा सम वापस से, अगर नहीं आ रहा है तो। लास्ट 3 क्वेश्चन से चैप्टर खत्म। क्लियर हो रहा है? तो 8, 9, 10 आप लोगों को यहाँ सॉल्व करना है। एनी डाउट इन दिस? 8, 9, 10 होमवर्क है। समझ में आया? ओके, आज का लेक्चर खत्म।